लगता है कि अब मार्वल और सोनी की स्पाइडरमैन को लेकर एमसीयू में आगे की प्लानिंग सामने आ गई है। अभी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग चल रही है और सच कहूं तो ये फिल्म कमाल की लग रही है। लेकिन ध्यान रहे, ये नई ट्रिलॉजी की पहली फिल्म है। मार्वल और सोनी पहले से ही अगली 2 फिल्मों के लिए कई प्लान बना चुके हैं, जिनमें ये भी शामिल है कि विलेन कौन होंगे। और ऐसा लग रहा है कि किंगपिन को धीरे धीरे बड़े विलेन के तौर पर तैयार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की पोस्ट क्रेडिट सीन में ये चीज साफ दिखाई जा सकती है। और यही नहीं, फिल्म में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन होंगे, जिनकी अफवाहें काफी चल रही हैं। साथ ही एक रिपोर्ट आई है वेनम के सिम्बियोट के बारे में। वो सिम्बियोट असल में दूसरी यूनिवर्स से आया है और अब एमसीयू में रहते हुए दिक्कतें खड़ी कर रहा है। अब फिल्म में कई सारे विलेन दिखाए जाने वाले हैं, लेकिन मेन विलेन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि किंग पिन भले ही मुख्य विलेन ना हो, पर लगता है कि बाकी सारे विलेन के पीछे वही होगा। और इसलिए पोस्ट क्रेडिट सीन में किंग पिन का टीजर से किया जाना लगभग तय है। CosmicCircus.com के एलेक्स पेरेस के मुताबिक मार्वल का प्लान है कि आगे चलकर स्पाइडरमैन और किंगपिन की टक्कर दिखाई जाए, और ये शुरुआत ब्रांड न्यू डे की पोस्ट क्रेडिट सीन से ही हो सकती है। अगर आप डेयरडेविल बॉर्न अगेन और उसके आने वाले सीजन देखें तो साफ है कि किंगपिन न्यूयॉर्क में ताकतवर पोजीशन में है और स्पाइडरमैन भी वहीं है। ऐसे में दोनों का आमना सामना होना लाजमी है। किंगपिन को एमसीयू के स्ट्रीट लेवल बिग बैड के तौर पर दिखाया जा रहा है, लेकिन मजेदार बात यह है कि सिर्फ किंगपिन ही नहीं, और भी बड़े विलेन मार्वल और सोनी तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में किंगपिन के साथ वेनम, टूम्बस्टोन, हैमरहेड और प्राउलर जैसे नाम सामने आए हैं। खासकर प्राउलर, जिसे पहले होमकमिंग और फिर अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में टीज किया गया था। ये सब मिलाकर लगता है कि आखिरकार हम सिनिस्टर 6 की ओरिजिन की तरफ बढ़ने वाले हैं। वेनम के सिम्बियोट पर भी बड़ा अपडेट आया है। रिपोर्ट के अनुसार ये असल में दूसरी यूनिवर्स का है, और जितना ज्यादा समय ये अर्थ 616 पर रहेगा, उतना ही यूनिवर्स के बीच टकराव बढ़ेगा। इसका मतलब है कि शायद टॉम हार्डी का वेनम भी वापसी कर सकता है। और सच कहूं तो अगर वो डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में नहीं दिखा तो ये बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी। अब बात आती है एवेंजर्स डूम्सडे की। हमें पता है कि इनकर्जन्स यानी यूनिवर्स के टकराने का बड़ा रोल होने वाला है, और रिपोर्ट्स कहती हैं कि अर्थ 616 शायद एक्समैन यूनिवर्स से टकराने वाली है। लेकिन वेनम का यूनिवर्स और एक्समैन यूनिवर्स एक जैसे नहीं है। इसका मतलब है कि 616 कई अलग अलग यूनिवर्स से भिड़ने जा रहा है, और आखिरकार सब टूटकर बैटल वर्ल्ड बनने वाला है, जहां डॉक्टर डूम एम्परर होगा। लीक्ड कॉन्सेप्ट आर्ट में डूम अपने सिंहासन पर दिखा था, उसके साथ सू स्टॉर्म, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज भी मौजूद था। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि स्ट्रेंज डूम के साथ जुड़ जाएगा एवेंजर्स डूम्सडे में। अब बात करते हैं ब्रांड न्यू डे के दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन की। बहुत सारे रूमर्स कह रहे हैं कि ये डॉक्टर डूम को टीज करेगा, और क्योंकि ये फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे से ठीक पहले रिलीज हो रही है, तो डूम का दिखना लगभग पक्का है। मार्वल भी यही कर रहा है। जैसे थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर की पोस्ट क्रेडिट सीन्स में डूम की झलक दिखाई गई थी। साथ ही रिपोर्ट है कि डूम मल्टीवर्स में उन लोगों को खत्म कर रहा है जिन्होंने इनकर्जन्स की वजह बनाई। इसलिए कहा जा रहा है कि वो स्टीव रॉजर्स को टारगेट कर रहा है। और अगर नो वे होम की बात करें तो वहां भी एक इनकर्जन शुरू होते होते बचा था, यानी डूम स्पाइडरमैन को भी टारगेट कर सकता है। तो कुल मिलाकर ब्रांड न्यू डे की दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन डूम और किंगपिन पर होंगी। और अगर वेनम का सिम्बाइट भी अर्थ 616 को प्रभावित कर रहा है, तो कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। और हाँ, जाने से पहले आप अपनी फेवरेट पोस्ट क्रेडिट थ्योरी नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।